दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों की कुवैत दौरे पर रवाना हो गए हैं। 43 सालों बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। ये कुवैत के किंग के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और कुवैत के अमीर से मिलने के अलावा पीएम मोदी कुवैती क्राउन प्रिंस और वहां के पीएम से भी बातचीत करेंगे। इन बैठकों में व्यापार, निवेश और एनर्जी सेक्टर में नए समझौते समेत लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। मेरा मानना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री बहुत ही लंबे अंतराल के बाद 4 दशक के बाद यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा कुवैत में प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। वो खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों में जा चुके हैं, बट कुवैत ही एक ऐसा देश था जो अभी तक वो नहीं यात्रा वहाँ पे नहीं की थी उन्होंने। और तीसरा बहुत अहम बिंदु ये भी है कि दोनों देशों के बीच पिछले 1 दशक में ये पहली उच्च नेतृत्व वाली यात्रा है। तो इन सब को देखते हुए मेरा मानना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को बहुत एक नई दिशा देगी। तो पीएम मोदी का दौरा जो है भारत कुवैत संबंधों में आखिर कितना अहम होगा इस लिहाज से, इसकी पूरी जानकारी हमारी सहयोगी सुमिता करीर दे रही हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुवैत दौरे पे रवाना हो चुके हैं और ये जो दौरा रहेगा 2 दिन का रहेगा, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। और ये जो विजिट है ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो रही है कुवैत में इन ओवर 42 इयर्स। तो उस हिसाब से ये विजिट जो है वो इम्पोर्टेंट है। कुवैत के लिए भी ये विजिट इम्पोर्टेंट है। वो ये देखने से पता लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एक सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा बायान पैलेस पे। और ये जो विजिट है सिर्फ कुवैती साइड के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट इंडिया चाहता है कि अपने जीसीसी या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो है अपने टाइज जो हैं, अपने रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंथन किए जाएं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आते हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार और डेफिनेटली कुवैत तो उसमें है ही। तो एक देख लेते हैं कि एजेंडा क्या कुछ रहेगा। तो प्रधानमंत्री जो है वहां पे जो इंडिया का डायस्पोरा है, काफी बड़ा डायस्पोरा है जहाँ पे हेल्थ केयर में वर्कर्स, इंडिया के वर्कर्स एंगेज्ड हैं और बाकी काफी सारे सेक्टर्स में भी एंगेज्ड है, उनको एड्रेस करेंगे। जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पे एक इवेंट होगा। उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो मीटिंग करेंगे कुवैती क्राउन प्रिंस से, सबा अल खली अल सबा, वो एमिर ऑफ कुवैत से भी मीटिंग करेंगे और जो पीएम ऑफ कुवैत है उनके साथ भी उनके डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगे। इनफैक्ट किस किस चीजों पे बातचीत हो सकती है, अपने कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, एनर्जी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है और रेन्यूएबल एनर्जी में जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि दोनों साइड के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पैक्ट्स को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि कुवैत जो है वो इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है और 4th लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर है। तो उस हिसाब से एनर्जी टॉक्स जो है वो काफी क्रूशल रहेंगी। एनर्जी टॉक्स के अलावा जो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसने इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट किया था वो ओवर $10 बिलियन का था FY 23-24 में। उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है ये भी देखा जाएगा। बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में वो $10 बिलियन क्रॉस हो गया था FY 23-24 में। तो ये जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। बस सबसे जो महत्वपूर्ण है वो डिफेंस होगा और एनर्जी होगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि कुवैत जो है वो इंडिया की 3% एनर्जी नीड्स को फुलफिल करता है। अभी जो प्रधानमंत्री आज सुबह जब कुवैत दौरे पे निकले तो उन्होंने उससे पहले एक स्टेटमेंट इशू किया जिससे पता लगता है कि ये विजिट कितनी महत्वपूर्ण है उनके लिए। उन्होंने बोला, और मैं कोट करती हूँ, कि वी डीपली वैल्यू हिस्टोरिकल कनेक्शन ऑफ कुवैत जो काफी टाइम से नर्चर हुआ है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड और एनर्जी पार्टनरशिप में ही नहीं, बट हम दोनों साइड्स का जो शेयर्ड इंटरेस्ट है वो पीस, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी है वेस्ट एशियन रीजन के बारे में। तो इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट दी है प्रधानमंत्री ने, उन्होंने बोला है कि पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द वेस्ट एशियन रीजन। इंटरेस्टिंग देखना ये भी होगा कि क्या कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और जो वेस्ट एशिया में वॉर चल रही थी उसके ऊपर क्या कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी दोनों साइड से। चलिए रुक करते हैं अब दूसरी अहम खबरों की ओर। बांग्लादेश